नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद गुजर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारे समाज में या हम के रीति रिवाज निभाते हैं या किसी धर्म में हैं, जो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। मैं हिंदू धर्म से हूँ तो हिंदू धर्म की बात करता हूँ कि हमारे समाज में भी कई रीति रिवाज ऐसे हैं जो गलत भी हैं, कई सही भी है। जैसे सती प्रथा थी तो वो गलत थी तो उसे बंद होना ही पड़ा। या ये तो है नहीं कि हम हमारा जीवन पूरे रीति रिवाज से निभा रहे हैं या जो भी है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं है। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने 5 बंदरों को एक तहखाने में बंद कर दिया और सीढ़ी लगा दी और उसके सीढ़ी के ऊपरले सिरे पर मतलब एप्पल जो सेब होते हैं वो वहाँ रख दिए। तो उनमें से पहला बंदर चढ़ा, उसने सोचा मैं एप्पल रख ले लेता हूँ और खा लेता हूँ। तो जैसे उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है तो ऊपर से वो लोग ठंडा पानी बरसाने स्टार्ट कर देते हैं। तो जब उसे ठंड लगती है वह वापस नीचे आ जाता है। फिर दूसरा बंदर जाता है, फिर वो कोशिश करता है, फिर वो लोग ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। वो नीचे जैसे उतरता है वो बारिश होना बंद हो जाती है। तो वो हर कोई बंदर ये कोशिश करता है। तो उन्हें समझ आया कि सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ के ये एप्पल लेने की कोशिश करेंगे या ये सेब खाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से ठंडे पानी की बरसात होगी। तो उन्होंने उन सेबों को खाने के लिए उनकी कोशिश थी वो उन्होंने बंद कर दी। तो उन लोगों ने उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नया बंदर ऐड कर दिया। तो जब उन नए बंदर को सेब दिखे तो उसने सोचा कि मैं सेब खा लेता हूँ। तो वो जैसे चढ़ने की कोशिश करता है तो वो जो 4 बंदर हैं जो पुराने थे उन्होंने सोचा कि अगर ये सेब खाने की कोशिश करेगा तो ऊपर से फिर ठंडे पानी की बारिश होगी, हमें फिर ठंड लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदर को वापस नीचे उतारा और उसे मारने लग गए। तो फिर उन लोगों ने उसमें से उस दूसरे बंदर को निकाल लिया और वहां से दूसरा बंदर एक और ऐड कर दिया। फिर वो दूसरा बंदर जो नया आया था उसने वापस चढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने वही काम किया, उन्होंने उसे फिर मारना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो 2 बंदर थे उन्होंने क्या सोचा कि एप्पल सीढ़ी पे चढ़ना मना है, अगर हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ये हमें मारेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हम सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे। तो उन लोगों ने जो बाकी 3 बंदर बचे थे उनको निकाल लिया एक एक करके और वहां नए बंदर ऐड करते गए। फिर जब नए बंदर ऐड करते गए तो उनमें से जो भी कोई सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता था तो वो जो नए बंदर थे उनको पता था कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है। तो वो जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको पीटने लग जाते हैं। तो उन जो नए बंदर 5, हालांकि वो नए थे, उनको पता नहीं था कि सीढ़ी पे चढ़ने से बारिश होती है। उनको क्या पता चला कि सीढ़ी पे चढ़ने से मार पड़ती है या पीटा जाता है। तो उन्होंने सीढ़ी पे चढ़ना बंद कर दिया। हालांकि कोई बारिश नहीं हो रही थी अब वो आसानी से उन सेब को खा सकते थे। पर उनको क्या लगा, क्योंकि पहले जो था क्योंकि वो बारिश करते थे इसीलिए वो बंदर पीट रहे थे। पर उन बंदरों को ये पता नहीं था कि सीढ़ी पे चढ़ने से बारिश होती है इसीलिए मैं पीटा जा रहा था। उनको ये पता था कि सीढ़ी पे चढ़ने से पीटा जाता है। हालांकि वो आराम से जाकर वो सेब खा सकते थे क्योंकि वो ठंडे पानी की बारिश नहीं कर रहे थे। तो यही हमारे समाज का रीति रिवाज है। कई रीति या रिवाज ऐसे हैं जिनको निभाने के लिए कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए ऐसा किया गया था या कुछ कदम उठाए गए थे और आज हम उन्हें मनाते जाते हैं। कई रीति रिवाज सही होते हैं, मानता हूँ, हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे धर्म के लिए वो अच्छे साबित होते हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है या फिर हमारा मनोबल जो भी कुछ है वो ताकतवर होता है। तो उसे निभाना जरूरी है। पर हमारे समाज में एक रीति रिवाज है या कोई कहता है कि हमारे अलग है, हमारा धर्म अलग है, कई मानते हैं, मेरे भी फैमिली रिलेशन में है, वो एक काम करते हैं कि हर साल एक बकरा होता है उसकी बलि देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्यों करते हो? तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे बुजुर्ग इस चीज को मनाते हुए आए इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ये गलत है। क्या कभी हम कहते हैं कि भगवान हमारे माँ बाप समान होते हैं, तो कभी हमारे माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि मैं तेरे को पैसे तब दूंगा तू किसी को मार या पीट या किसी को ठेस पहुंचा, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। तो ऐसा कौन सा भगवान है
ऐसे कौन से प्रभु हैं भाई जो आपसे ये करवा रहे हैं कि एक जीव की हत्या करो तब मैं आपको कुछ रखूंगा? ये तो गलत है। तो प्लीज ऐसा करना बंद करो। हाँ, मानता हूं कि आपकी फैमिली ने या जो आपके बुजुर्ग हैं उन्होंने ऐसा किया था, तो उसमें कुछ रीजन रहा होगा तब उन्होंने ऐसा किया था। और ये तो है नहीं हमारा पूरा जीवन ही हम रीति रिवाज से, जो हमारे धर्म में प्रथाएं हैं उनको निभाते हुए ही आ रहे हैं। पूरा जीवन तो हम ऐसे व्यतीत कर नहीं रहे। तो जब सभी धर्म में ये रीति रिवाज हम उनको सभी को मानते ही नहीं है, तो जो गलत है उसे क्यों मानने के लिए तैयार हो? क्योंकि आपका स्वार्थ है उसमें कुछ, तभी मान रहे हो। ऐसे तो कौन मानेगा? तो ये गलत जो काम है, मैं मानता हूँ कि आपकी आस्था जुड़ी हुई है, आप जो भी कर रहे हो अपने बुजुर्गों के हिसाब से कर रहे हो, पर जो गलत है उसको करना बंद करो। क्योंकि होता है ना कि मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं 3 दिन के लिए मेरी माँ से भी छड़ जाऊं बिना बोल के, तो उनको कितना दर्द होता है। तो क्या जानवर समझते नहीं? अरे वो बेजुबान है इसीलिए आपको कुछ कह नहीं सकते। पर सोचिए जब आप उनको मार रहे हो, उसने क्या गुनाह किया है, आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा कर रहे हो? सिर्फ ये दिखावे के लिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। आपका रिश्तेदारी में या पड़ोस में, आस पड़ोस में या फ्रेंड लिस्ट में आपका नाम ऊंचा हो जाएगा कि हाँ उन्होंने आज बकरे की बलि दी है और बहुत अच्छा है, हमें खाने को मिला है। बस ये नाम ऊंचा होगा क्योंकि वो खा के चले जाएंगे और नाम ऊंचा हो गया। और नाम बदनाम किसका कर रहे हो? कि हमारे देवी देवताओं ने बोला है या हमारे रीति रिवाज है जिसे हम निभा रहे हैं। कौन सा रीति रिवाज है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये। तो दोस्तों प्लीज मेरा तो यही कहना है कि जो गलत रीति रिवाज है उनको मानना बंद करो। क्योंकि मानता हूं उसमें कुछ रीजन था जो मैंने बताया अभी, कि उस सीढ़ी पे चढ़ने से पानी की बारिश होती थी। पर जो नए बंदर ऐड हुए थे उनको थोड़ी ना पता था कि बारिश होती है इसीलिए हम सीढ़ी पे चढ़ के सेव नहीं खा सकते। उनको तो ये पता चला था फिर कि सीढ़ी पे चढ़ने से ही मार पड़ती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। और मेरा ये नया चैनल है क्योंकि मेरा पुराना चैनल विन्नी विजय शिव वो किसी ने हैंग कर लिया था, इसलिए मैं वीडियोस बनाना भी बंद कर दिया था मैंने। आपने देखा होगा कुछ दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही, तो मैंने नया चैनल स्टार्टअप किया है। और इस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ये वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। और मेरे फ्रेंड और फैमिली रिलेशन ने बोला कि विनोद तुझे वीडियो वापस बनाना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम है, इसीलिए मैं वापस वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। वरना मेरा मनोबल टूट गया था क्योंकि कई दिनों तक उस पर मेहनत की थी, इसीलिए थोड़ा मुझे भी लगा कि शायद मैं सक्सेस नहीं हूँगा। पर जब दोस्तों का सपोर्ट देखा और मेरे फैमिली रिलेशन का सपोर्ट देखा तो मुझे लगा कि मुझे वीडियोस वापस करना चाहिए, इसीलिए नए चैनल पर वापस मैं आया हूँ। तो आपका सपोर्ट बनाए रखना। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो मान रहे हो रीति रिवाज जो गलत हैं, सही है, उनकी तरफ मैं भी हूँ। हालांकि जिसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अच्छा हो रहा है उसको मनाओ, पर जो गलत है उसको मत मनाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।